ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज 37वां श्लोक आरंभ होगा। उसमें भगवान बता रहे हैं, वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनां अप्यहं व्यास कवीनां उष्णा कविः। भगवान बता रहे हैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव, मैं कौन हूं? वासुदेव हूं वृष्णि वंशियों में। और पांडवों के अंदर मैं धनंजय अर्थात अर्जुन हूं। मुनि नाम अपि अहम व्यासः, मुनियों में व्यास मुनि हूं। और कवि नाम उष्णा कवि, कवि का अर्थ होता है विद्वान, विद्वानों में मैं उष्णा कवि अर्थात शुक्राचार्य। शुक्राचार्य का एक नाम है उष्णा। तो जो विद्वान लोग हैं उसके लिए कह रहे हैं कि मैं शुक्राचार्य हूं। अब यहां पर वृष्णि नाम का मतलब है वृष्णि वंश में उत्पन्न होने वाले। तो भगवान का जन्म वसुदेव जी के घर हुआ है। वसुदेव देवकी के पुत्र हैं भगवान, और वसुदेव जो हैं वृष्णि वंशी हैं। तो जागतिक दृष्टि से भगवान ये कह रहे हैं, यहां पर वासुदेव शब्द भगवान कृष्ण का वाचक नहीं है। वासुदेव शब्द यहां पर भगवान कृष्ण का वाचक नहीं है, ऐसा कुछ टीकाकारों ने कहा है। क्योंकि भगवान अगर होते, भगवान होना तो उनका स्वरूपगत परिचय है, न कि विभूति के रूप में। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो कृष्ण तो स्वयं भगवान है। अब कृष्ण तो कृष्ण की विभूति नहीं हो सकते ना। तो विभूति तो वो है जो हमको जगत के अंदर प्रकाशित होती है। तो यहां पर भगवान कृष्ण ना हो के अवतार का वर्णन ना होके जो उनके अंदर वृष्णि वंश पना है, जो वृष्णि वंशियों में देखा जाता है, भगवान उसकी ओर संकेत कर रहे हैं कि मेरे अंदर भी वसुदेव के पुत्र होने के कारण वृष्णि वंशियों की तरीके का जो स्वभाव है उसकी ओर यहां पर संकेत किया गया है। क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता में स्वयं को अहम पद से बता रहे हैं। जहां कहीं भी भगवान ने अपनी ओर इशारा किया है वहां पर अहम शब्द का प्रयोग किया है। और यह वर्णन अब भगवान के स्वरूप का नहीं हो रहा है, यहां पर विभूतियों का वर्णन किया जा रहा है भगवान के द्वारा। तो वृष्णि वंश कहने का मतलब है, भगवान का कहना यह है कि वृष्णि वंशियों में वसुदेव के रूप में
जो विशेषता देखी जाती है वो मेरी विभूति है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने यहां स्पष्ट किया है कि यहां पर वसुदेव जी को ही भगवान ने अपनी विभूति बताया है, क्योंकि जब संस्कृत भाषा में वसुदेव शब्द के अंदर अण प्रत्यय लगाया जाता है तो वह वासुदेव बन जाता है। वो वसुदेव के अंदर जब अण प्रत्यय लगाते हैं तो वासुदेव हो जाता है। अब ये टेक्निकल इश्यूज हैं जो पंडित लोग ही जानते हैं, लेकिन जो हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने जो बात कही है वही हम लोग यहां पर उसी को हम स्वीकार करते हैं। तो यहां पर वासुदेव शब्द से अर्थ है वसुदेव जी। विष्णी नाम वासुदेवो अस्मि, जो वसुदेव जी हैं उन्हीं के लिए यहां पर संकेत किया गया है। अथवा इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि भगवान के अंदर जो वृष्णि वंश पना है उसकी ओर संकेत किया गया है, न कि साक्षात भगवान की ओर। क्योंकि यदि भगवान को कहना होता तो बोलते अहम वृष्णियों में मैं ही अपनी विभूति हूं, तो मैं ही अपनी विभूति तो नहीं हो सकता ना। भगवान कृष्ण का तो अपना भगवान होना उनका स्वरूपभूत गुण है, स्वरूपभूत उनके अंदर ही निहित है, वो उसको उनसे अलग नहीं किया जा सकता। जबकि विभूतियां जो है बाहर प्रकाशित होती हैं जगत में। तो जागतिक दृष्टि से उन्होंने यहां पर कहा है वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि। फिर कह रहे हैं पांडवा नाम धनंजय। अब जब भगवान ने वृष्णि वंशियों का नाम ले लिया तो अर्जुन ने सोचा होगा ठीक है, आपने अपने वंश में तो विभूति बता दी, अब हमारे वंश की विभूति भी तो बताओ। तो कृष्ण ने एकदम उसके बाद तुरंत कहा तुम नाराज क्यों होते हो, पांडवों में तुम ही मेरी विभूति हो। पांडवों में धनंजय का मतलब होता है जो अर्जित करता है। धन का मतलब ज्ञान को भी बोलते हैं धन। तो जो ज्ञान रूपी धन, तत्व ज्ञान रूपी धन अर्जित कर रहे हैं भगवान से अर्जुन, क्योंकि युधिष्ठिर के द्वारा जब राजस्व यज्ञ किया गया था तब भी अर्जुन ने ही अनेक अनेक राजाओं को जीतकर अपार धन इकट्ठा किया था। तो धनंजय के दोनों अर्थ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान ने यहां पर अपनी विभूति बताया। अब आगे कह रहे हैं मुनि नाम अप्य अहम व्यासः। मनन करने वालों में मैं कौन हूं? व्यास मुनि। मुनि का मतलब है जो मनन करते हैं। वास्तव में हमें भी अपने जीवन में मनन को स्थान देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मनन नहीं करेंगे अपनी बात, जो भी बात हमने सुनी है, तो हम उसको धारण कैसे करेंगे अपनी बुद्धि के द्वारा। वेद व्यास जी ने ऋग्वेद का मनन किया और फिर उसको विषय वस्तु के अनुसार 4 भागों में विभाग किया। अब देखिए यहां हम लोग भी भगवत गीता में मनन कर रहे हैं। भगवत गीता के अंदर प्रत्येक अध्याय को हम लोग भी अलग अलग प्रकरण में विभाजित कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए ही सही, समझने के लिए प्रकरण वाइज हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसी को अध्ययन कहा जाता है। वास्तव में ये कोई प्रवचन नहीं हो रहा है, यहां कोई पाठ भी नहीं हो रहा है, ये अध्ययन है। क्योंकि यहां पर हम एक एक शब्द को समझने की चेष्टा कर रहे हैं और उसका रिलेशन भगवान ने उससे पहले और उसके बाद में जो कहा है उसको भी रिलेट करा रहे हैं यहां पर। तो अध्ययन का मतलब यही है कि जो बात यहां पर संक्षेप में कही गई वो आगे विस्तार में कहां पर है, हमको पता होना चाहिए कौन से श्लोक में है वो, तभी तो उसको कहा जाएगा ना अध्ययन। हमने उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया है। तो ये अधिकार कैसे प्राप्त होगा? जब हम उसके ऊपर मनन करेंगे, पूरी भगवत गीता एक बार श्रवण करके उसके बाद फिर उसके ऊपर धीरे धीरे मनन करेंगे एक एक श्लोक पर। जो श्लोक इंपॉर्टेंट हैं उन श्लोकों के ऊपर मनन किया जाए कि इसका अर्थ क्या था, भगवान ने ऐसा क्यों कहा, वहां पर ऐसा कहा था, यहां पर ये कह रहे हैं, इन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाएं। तो ये सब मनन का ही एक प्रोसेस है। फिर उन्होंने अपने 4 शिष्यों को 4 वेद पढ़ाए। तो ऋग्वेद को पढ़ाया उन्होंने पैल मुनि को, यजुर्वेद को जैमिनी ऋषि को, सामवेद वैशंपायन ऋषि को और अथर्ववेद सुमंतु मुनि को। इस प्रकार ये चारों वेद
व्यास जी ने चारों शिष्यों को पढ़ाए। वास्तव में ज्ञान का उपयोग तभी है जब हम उसको बांटें, वरना तो ज्ञान एक समझिए जल की तरह से है। सरोवर में अगर ज्ञान इकट्ठा रहेगा जल, कहीं पर उसका निकास नहीं होगा, कहीं पर उसमें आगमन नहीं होगा जल का, तो वो वहां पर सड़ जाता है। तो ज्ञान उसी प्रकार से हमको, जब तक हम उसको बांटेंगे नहीं, तब तक हम उसको और ग्रहण करने की सामर्थ्य भी खो देंगे धीरे धीरे। और जो ज्ञान है वो भी हमारा जो है वो शुष्क ज्ञान बन के रह जाएगा। जीवन में उपयोग करने लायक ज्ञान नहीं रह पाएगा जब तक हम उसे बांटेंगे नहीं। जो कुछ हम समझे हैं उसको जो भी जिज्ञासु व्यक्ति है उसको बताने की चेष्टा करें, उससे हमारा भी पक्का होगा, हमारा भी तत्व सिद्धांत पक्का होगा और उसका भी कुछ कल्याण होगा। लेकिन जब हम उसे समझा रहे हैं तो युक्ति, तर्क और शास्त्र प्रमाण, इन सब की आवश्यकता है। हमें प्रमाण भी देना होगा कहां पर भगवान ने ये बात कही है। अपने मन से कोई बात नहीं समझानी हमको। जो हमारे महाजनों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने बताया है, उन्हीं का अनुगत्य करते हुए हमें चेष्टा करनी चाहिए कि हम किसी भी विषय को समझें और उसे आत्मसात कर पाएं अपने जीवन में। जो हमने आत्मसात कर लिया इस जीवन में, वही हमारे साथ जाएगा आगे। क्योंकि बुद्धि की जो हम लोगों ने एक सूक्ष्म वृत्ति श्रवण की थी जिसका नाम था धृति, तो धृति जो है वही हमको पुष्ट करती है, संबल देती है, सहारा देती है, हमको गिरने से बचाती है, अब पक्का करती है हमें हमारे सिद्धांतों के अंदर। और जब ये बुद्धि के अंदर निश्चित हो जाता है तो यही बुद्धि हमारी अगले जन्म में हमारे साथ जाएगी। तो जो निश्चय आज हमने किया है वो निश्चय आज का निश्चय नहीं है। मैं केवल परमार्थिक बात कर रहे हैं हम लोग, लौकिक बातों के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। परमार्थ के विषय में यदि हमने आज इस बात को समझा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एकमात्र कृष्ण ही अवतारी भगवान हैं और सभी उनके जो हैं अंश हैं, स्वांश हैं और विभिन्न अंश हैं। इस एक बात को, एक सेंटेंस को यदि हमारी बुद्धि निश्चय पूर्वक दृढ़ता से स्वीकार कर लेगी तो हमारी जन्म जन्मांतर तक यही बात रहेगी। हो सकता है अगले जन्म में हमको ऐसा परिवेश ना मिले भजन वाला, लेकिन जहां भी हम कभी ये बात सुनेंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, क्योंकि भागवत तो नित्य है, हमेशा रहेगी, तो हमको इमीडिएटली उस बात पे विश्वास हो जाएगा, हां बिल्कुल ठीक है। और हम जो अभी विश्वास नहीं कर रहे हैं इस बात के ऊपर, इसका कारण यह है कि हमने अपनी बुद्धि में पहले किसी जन्म में इस प्रकार का कोई निश्चय नहीं किया है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? किसी बात को भगवत गीता की या भागवत की हमें स्वीकार करने में जो संकोच हो रहा है, उसका कारण यह है कि हमारी बुद्धि ने उस बात को पहले स्वीकार नहीं किया है किसी जन्म में, इसीलिए वो इफ एंड बट लगा रही है, तर्क वितर्क कर रही है बुद्धि। और कुछ बातें आपको एकदम से स्वीकार हो रही हैं भगवान की। इसका कारण यही है कि आपका स्वीकार किसी ना किसी जन्म में पहले हो चुका है। इसीलिए जैसे ही आपने श्रवण किया, आपने उसको इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया। तो तर्क वितर्क का कारण हमारा यही है कि हम लोगों ने किसी पूर्व जन्म में इस प्रकार का कोई अभ्यास, मनन इत्यादि नहीं किया है। तो वैदिक संस्कृत साहित्य में जो कुछ भी हमारे पास है आज, पुराण हैं, उपपुराण हैं, महाभारत, ब्रह्मसूत्र इत्यादि, इन सब के रचनाकार व्यास जी हैं। और जो भी कोई नई रचना हो रही है उसको भी व्यास जी का ही उच्चिष्ट माना जाता है एक प्रकार से, क्योंकि वो उसी का एक्सटेंशन है। उन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किए उन्हीं को एक्सटेंड समझने के लिए अलग प्रकार से उसको व्यक्त किया जा रहा है। व्यास जी का जो आविर्भाव होता है उसको हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। भगवान के ज्ञान शक्ति के शक्त्यावेश अवतार है ये व्यास जी। शक्त्यावेश अवतार क्या होते हैं? जब कोई जीव सामर्थ्यशाली होता है तो भगवान अपनी शक्ति उसके अंदर आवेशित करते हैं, संचरित करते हैं अपनी शक्ति, तो उसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। और भगवान की शक्ति 2-3 प्रकार की है। एक तो ज्ञान शक्ति है,
तो ज्ञान शक्ति के अवतार तो हैं व्यास जी, और भक्ति जो है उसके अवतार हैं नारद जी, भक्त्यावेश अवतार। उसी प्रकार से पालन शक्ति है, पालन शक्ति के अवतार हैं पृथु महाराज। तो जिस प्रकार की भगवान की शक्ति है उसी प्रकार का शक्त्यावेश अवतार होता है। इसी प्रकार से परशुराम जी भी आवेश अवतार, शक्त्यावेश अवतार थे। तो इन्होंने ही 18 पुराणों की रचना की है। पुराण शिरोमणि श्रीमद् भागवतम की रचना इन्होंने की है, जिसकी रचना करके ही इनके मन को शांति मिली। व्यास जी को भी सारी महाभारत, वेद लिखने के बाद, ब्रह्मसूत्र लिखने के बाद, 17 पुराण लिखने के बाद भी जब शांति नहीं मिली, तब नारद जी से इनकी भेंट हुई और नारद जी ने इन्हें बताया कि तुमने अलग अलग पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को भगवान के रूप में प्रतिपादित किया है। कहीं पर तुमने भगवान की लीलाओं का, गुण का तो गान ही नहीं किया। शिव पुराण में शिव जी की महिमा बताई, वायु पुराण में वायु की महिमा हो गई, लाइक दैट। तो भगवान की तो आपने कहीं, भगवान की हर जगह प्रसंग आया, लेकिन स्पेशली विशेष रूप से कहीं पर भगवान की महिमा का गुणगान नहीं किया तुमने। तब तुमको शांति कैसे मिलेगी? जो वास्तविक वस्तु है उसको तो तुमने छोड़ दिया, गौण बना दिया। तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। समाधि में भगवान की लीलाओं का दर्शन किया नारद जी के कहने से। भक्ति योगेन सम्यक, भक्ति योग का आश्रय लेकर उन्होंने समाधि में भगवान की लीलाओं का उनके अंदर स्फुरण हुआ। उसी को उन्होंने लिपिबद्ध किया श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में, जो 12 स्कंध में 18,000 श्लोकों के रूप में हमारे सामने प्रकाशित हुई। तो ये भागवत ऐसा नहीं है कि व्यास जी ने जब लिखी तभी से है भागवत, ऐसा नहीं है। भागवत नित्य है। सतयुग में भी भागवत थी, सतयुग में भी भागवत थी। वहां पर अम्बरीश जी को सुनाई गई है भागवत, गौतम ऋषि ने अम्बरीश जी को सुनाई है। सुखदेव जी द्वारा कही गई भागवत ही, क्योंकि भागवत तो नित्य है। अनेक अनेक कल्पों के अंदर भागवत तो कही गई है सुखदेव जी के द्वारा। इसलिए भगवान ने यहां पर व्यास जी को अपनी विभूति बताया। और आगे कह रहे हैं कवि नाम उष्णा कवि। शास्त्रीय सिद्धांतों को जो अच्छी तरह से जानते हैं उस विद्वान को कवि कहा जाता है। ये कवि कोई कविता करने वाले कवि नहीं है, जिसको हम लोग हिंदी में कवि बोलते हैं। विद्वान को ही कवि कहा जाता है, जो सिद्धांतों को जानने वाले होते हैं। तो ये कौन है? शुक्राचार्य। इनका दूसरा नाम है उष्णा। संजीवनी विद्या आती थी इनको। उसी संजीवनी विद्या का ही ये सहायता से जो असुर लोग मर जाते थे उनको पुनर्जीवित कर देते थे। ये असुरों के गुरु बने हैं। जैसे बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, उसी प्रकार से शुक्राचार्य असुर लोगों के गुरु हैं, दैत्यों के। भृगु ऋषि के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं ये। और इनकी शुक्र नीति बहुत प्रसिद्ध है बहुत। शुक्र नीति, इन्होंने नीति के ऊपर भी काम किया है। भृगु ऋषि के जो चैव्यन आदि 7 पुत्र थे उनमें ये प्रधान है। 7 पुत्र थे उनके, चैव्यन ऋषि भी उन्हीं के पुत्र थे। तो ये शुक्राचार्य प्रधान है। इन्होंने भगवान शंकर की आराधना करके उनसे संजीवनी विद्या सीखी। और इनका जो शरीर था वो बिल्कुल वज्र के समान हो गया था, जिसमें किसी प्रकार का कोई बीमारी, कोई बुढ़ापा इत्यादि कुछ नहीं होने वाला। भगवान शंकर की कृपा से ही ये योग विद्या के आचार्य हुए। योगाचार्य की उपाधि भी इन्हें दी गई। इन्हीं के 2 पुत्र थे जिनके नाम थे षंड और अमर्क। ये षंड और अमर्क ही प्रहलाद जी के गुरु थे। प्रहलाद जी ने षंड और अमर्क से एक शिक्षा प्राप्त की थी हिरण्यकशिपु के कहने पर। यद्यपि प्रहलाद जी ने इनकी शिक्षा को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, याद कर लिया लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा कि तुमने अपने गुरु से क्या पढ़ा है, तो इन्होंने तो नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया इनको, श्रवणम कीर्तम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तब हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया था।
और बृहस्पति के पुत्र थे कच नामक कच, तो उन्होंने इन्हीं से संजीवनी विद्या सीखी थी। हम लोग बृहस्पति जी को जब कहा था पुरोध साम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, वहां पर भी यह बात श्रवण की थी। अब हम लोग 38वें श्लोक में को श्रवण करते हैं। वहां भगवान बता रहे हैं, दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। यहां पर भी 4 चीजें बता रहे हैं भगवान, अपना स्वरूप बता रहे हैं। दमन करने वालों में दमयताम, जो दमन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उनके अंदर मैं क्या हूं? दंड नीति हूं। और विजय पाने वालों में जिगीषिताम का मतलब विजय के इच्छुक, जो जीतना चाहते हैं वो नीति, क्योंकि वो किसी नीति को ही तो अडॉप्ट करते हैं ना। बिना किसी स्ट्रेटजी को फाइनल किए आप किसी भी फील्ड में जीत नहीं सकते। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो है वही कह रहे हैं वो भगवान मैं हूं। हम लोगों ने स्ट्रेटजी शब्द तो बहुत सुना है, बिजनेस के अंदर यूज होता है। क्या है बिजनेस स्ट्रेटजी, क्या है आपकी? तो भगवान कह रहे हैं ये जो नीति बनाते हो आप लोग, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, वो सब मेरा ही स्वरूप है। मौनम चैवास्मि गुह्यानाम, गुह्यानाम मतलब गोपनीय भाव, उसके अंदर मैं मौन हूं, चुप हो जाना। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम, और जो ज्ञानी लोग हैं उनका ज्ञान भी मैं ही हूं। भानु भगवान किसी चीज को यहां पर छोड़ ही नहीं रहे हैं, सब कुछ तो बता दिया उन्होंने। दंड भी मैं हूं, नीति भी मैं हूं, मौन भी मैं हूं और ज्ञान भी मैं हूं। तो दुष्टों को सदमार्ग पे लाने के लिए नियंत्रण करना आवश्यक है, और दंड के द्वारा ही उनका जो उच्छृंखल आचरण है उसे नियंत्रित किया जा सकता है। वही जो दंड नीति है ये भगवान की विभूति है। साम दाम दंड भेद, तो इसमें जो दंड नीति है ये कह रहे हैं भगवान मैं हूं। दंड का मतलब है दमन करने की शक्ति, और हमारा मन और हमारी इंद्रियां, इनको भी हमको नियंत्रण में रखना चाहिए। तभी हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमें भगवत भजन में सहायता दे सकती हैं। तो जब हम इनका दमन करेंगे तो वो जो दंड नीति अपनाएंगे हम, वो वास्तव में हमारी नहीं है, भगवान की है। तो यदि हमारे अंदर इस प्रकार की भावना उठती है कि हम अपने इंद्रियों को संयमित करें, तो उनको संयमन करने की जो भाव है हमारा, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। हमें अपना नहीं मानना, उसको भगवान का ही स्वरूप मानना है। इससे देखिए कितनी जल्दी हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। सब कुछ तो भगवान का है। मेरे सारे भाव मेरे अंदर जो उठ रहे हैं, मेरा ज्ञान, मेरी सोच, मेरे भाव, सब कुछ तो भगवान का स्वरूप है। तो मेरा क्या है? उसमें कुछ भी नहीं है वास्तव में। फिर अहंकार काहे का, अभिमान काहे का? यही तो चाहते हैं भगवान हमसे। फिर आगे कहने नीति। नीति शब्द का मतलब है यहां पर न्याय। तो नीति का आश्रय लेकर ही विजय प्राप्त की जाती है। वास्तव में यदि हम न्याय का आश्रय लेकर विजय करें तो वही सच्ची विजय है। धोखाधड़ी से किसी को जीत लेना कोई विजय नहीं कहलाएगी। विजय तो अनीति से भी प्राप्त होती है, लेकिन उस प्रकार की जो विजय है वो उस राजा के विनाश का ही कारण बनेगी, उसको नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जो व्यक्ति विजय चाहते हैं वो नीति के रूप में भगवान की विभूति का आश्रय लें। आने वाले भविष्य को देखती है नीति। भविष्य की ओर सोच विचार कर चलना ही नीति है वास्तव में, कि आगे क्या होने वाला है, किस तरह की पोजीशन होगी, सिचुएशन होगी, उस पर अच्छे प्रकार से मनन करके आगे बढ़ना, यही है नीति। फिर आगे कह रहे हैं मौन, किसी बात को गुप्त रखना। इसके लिए सबसे बड़ी क्या विद्या है? मौन रहो, वाणी का संयम रखो। हमें बहुत सारी बातों को गुप्त रखने के लिए कहा गया होता है। तो जो गोपनीयता है, जो गोपनीयता का भाव है, ये भी भगवान की तरफ से ही है, भगवान की विभूति है। हमें अपने भजन में
विशेष रूप से मौन रहना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए अपने भजन को। जब हम अपने भजन का एडवर्टीजमेंट करते हैं, मीडिया को बताते हैं, लोगों को बताते फिरते हैं, तो हमारा भजन नष्ट हो जाता है। भजन हमारा परम धन है, और परम धन को पब्लिक में बांटा नहीं जाता है, उसको तिजोरी में रखा जाता है। क्या आपने कभी देखा कि यदि किसी आदमी के पास 10 लाख रुपया है, अब वो उसको चौराहे पर बैठकर गिन रहा हो, काउंटिंग कर रहा हो चौराहे पर बैठकर? क्या आपने देखा ऐसे? कभी नहीं देखा ना। कोई भी अपने जो पैसे होते हैं, जो धन होता है, उसको जेब में रखता है छुपाकर, पब्लिक को नहीं दिखाता पर्स खोल खोल कर कि ये देखो मेरे पास कितना धन है। तो फिर हम भक्ति को क्यों दिखाते हैं? भक्ति को दिखाना पाखंड है, और भक्ति को दिखाने से भक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसा ही कहा है आचार्यों ने। और अगर आप इस बात को नहीं मानते तो आप अनुभव करके देख लीजिए। किसी अयोग्य व्यक्ति को आप अपने भजन का अनुभव बताइए, जिसको उस पर विश्वास ही नहीं है, जो उसको जानना ही नहीं चाहता है वास्तव में, तो देखिए आपकी भक्ति कैसे नष्ट हो जाएगी, आपको अनुभव होने बंद हो जाएंगे। हां, अपने गुरु को और जो अपने सजातीय हैं, रसिक हैं, उनको बता सकते हैं कभी कभी उनके आग्रह करने पर, यदि वो भी हमें कुछ बता रहे हैं ऐसा है जिससे कि भक्ति आगे बढ़े। तो ये बड़ी रहस्य की बात है। परमार्थ में जो भी हमारी उन्नति हो रही है उसको हमेशा गुप्त रखना चाहिए, अधिक से अधिक गुप्त रखना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं, ज्ञानियों के अंदर जो ज्ञान है वो भी मैं ही हूं। संसार में जितना भी कला कौशल है देखा जा रहा है, उसको ज्ञान कहेंगे हम लोग, लौकिक ज्ञान। जानकारी, संसार के वस्तुओं की, पदार्थों की, क्रियाओं की जानकारी कि कौन से काम को कैसे करना है, किस वस्तु का क्या उपयोग है, ये सब भगवान कह रहे हैं ज्ञान भी मैं ही हूं, विभूति मैं हूं। अर्थात यदि हम किसी जागतिक विद्या में एक्सपर्ट हैं, हमें उसका भलीभांति ज्ञान है, तो हमें अपना कर्तापन नहीं रखना चाहिए उसमें। हमें यह सोचना चाहिए कि ये भगवत प्रदत्त ज्ञान है, भगवान की विभूति है जो मेरे पास है। तो उस ज्ञान को हमें दूसरों की सेवा में, विशेष रूप से वैष्णवों की सेवा में, गुरु की सेवा में, मंदिर की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। भगवान के जो उत्सव होते हैं उसके अंदर हमें उस विद्या को लगाना चाहिए। जागतिक विद्या की आवश्यकता है सेवा करने में, ऐसा नहीं है कि सेवा बिना किसी जागतिक विद्या के हो जाएगी। कौन सा कार्य किस प्रकार करना है वो हमें मालूम होना चाहिए। इवन हमें यह पता होना चाहिए कि हमें अगर रसोई हमें अच्छी बनानी आती है तभी तो हम ठाकुर जी को अच्छा सा भोग लगा पाएंगे, सुंदर सा बना के। तो वो जो विद्या दी गई है वैष्णवों को, वो इसलिए दी गई है कि वो ठाकुर को भोग लगाएं और सब लोग उसका प्रसाद पाएं और सबका जीवन कृतार्थ हो जाए, उद्धार हो सबका। तो यही सोचकर कि ये विशेषता मुझे भगवान की ओर से ही आई है, उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान है, हमें उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। तो इन सब विशेषताओं को हमें कभी भी व्यक्तिगत गुण नहीं मानने चाहिए, बल्कि भगवान का कृपा प्रसाद मानना चाहिए। और यदि हम कृपा प्रसाद मानते हैं तो हमारा स्वतः भगवत चिंतन होने लगेगा। करना तो ना पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, फिर भगवत चिंतन हो गया, फिर तो भगवान की सेवा हो गई वो, फिर उसका कोई कर्म संस्कार नहीं बनने वाला है। अभिमान का तो दूर दूर तक प्रश्न ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा भगवान का चिंतन करने के लिए ये अभी तक सारा कुछ भगवान ने बताया अर्जुन को बड़े स्पष्ट रूप से 38वें श्लोक में। तो अभी हम लोग फिर 39वें श्लोक में प्रवेश करेंगे कल से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।